हेलो, राम राम, राधे राधे सभी को। वेलकम टू टीचिंग करियर। आज हम क्लास 35 का रिवीजन करेंगे, जिसमें सर ने लोकसभा के बारे में पढ़ाया है, हाउस ऑफ पीपल। ठीक है, लोकसभा के सदस्यों की योग्यताएं क्या होती हैं, ये आर्टिकल 84 में दी गई हैं। वह क्या हो, भारत का नागरिक हो, 25 वर्ष की आयु उसकी हो चुकी हो और दिवालिया या फिर विकृत चित्त ना हो। लोकसभा क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व को दर्शाती है, यानी कि लोकसभा रिफ्लेक्ट्स रीजनल रिप्रेजेंटेशन। और ये रीजनल रिप्रेजेंटेशन किस आधार पर होगा, जनसंख्या के आधार पर। कुल जनसंख्या बटे 543 जनसंख्या, क्योंकि लोकसभा में कितनी जनसंख्या अभी फ़िलहाल कितनी सीट्स हैं, 543 हैं। ठीक है, लोकसभा चुनाव में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। कई सारे उम्मीदवार खड़े होते हैं और उन कई सारे उम्मीदवार जो हमारी प्रधानी होती है, ग्राम प्रधान के जो वोट होते हैं, कई सारे उम्मीदवार खड़े होते हैं और जनसंख्या वोट करती है उन्हें। ठीक है, तो जैसे सबसे ज़्यादा वोट मिले होते हैं वही उसी को प्रधान चुना जाता है। लेकिन बाकी लोगों को कुल मिलाकर उतने वोटों की जो जनसंख्या है वो उस प्रधान को पसंद नहीं कर रही है, जैसे सबसे ज़्यादा वोट मिले हुए हैं उन सबको मिलाकर देखा जाए तो एक तरीके से ये इस जो FPPS जो प्रणाली है इसका एक डीमेरिट्स है ना। लोकसभा में आरक्षण, रिजर्वेशन इन लोकसभा क्या है, आर्टिकल 330 है, जो कहता है लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण बताता है। और ये आरक्षण कितना है, 24% है। जो शेड्यूल कास्ट है उसके लिए 84, शेड्यूल ट्राइब है उसके लिए 47 सीट्स जो हैं वो रिजर्व हैं। आर्टिकल 331 कहता है लोकसभा में एंग्लो इंडियन के बारे में ये बताता है। आर्टिकल 334 कहता है आरक्षण का प्रावधान 10 वर्षों के लिए प्रारंभ किया गया था, स्टार्टिंग में 1950 से 1960 के लिए किया गया था। ठीक है, और फिर उसको बढ़ा दिया गया, फिर उसको बढ़ा दिया गया, इस तरह से बढ़ा दिया गया। और अभी फ़िलहाल कब बढ़ाया गया था, 2020 में, और ये कब तक चलेगा, 2030 तक। उस 2030 में फिर विचार किया जाएगा आरक्षण पर। ठीक, ओके। लोकसभा सदस्य और उपाध्यक्ष, स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर, आर बना, ठीक है। ये किससे प्रेरित हैं, ये पद जो डिप्टी स्पीकर है स्पीकर के, ये ब्रिटेन से प्रेरित पद हैं। भारत शासन अधिनियम 1919 में सबसे पहले दोहरे सदन की व्यवस्था की बात की गई थी। 1921 में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद बनाए गए थे। और जो अध्यक्ष है उसे क्या बोला जाता था, प्रेसिडेंट बोला जाता था उस समय, और उपाध्यक्ष को वाइस प्रेसिडेंट बोला जाता था। फिर ये जो नाम है ये चेंज हुआ, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर बोला जाने लगा कब से, 1935 के एक्ट से। जो पहले प्रेसिडेंट थे, यानी कि तब स्पीकर को क्या बोलते थे, प्रेसिडेंट बोलते थे। तो कौन थे पहले, फ्रेडरिक वाइट थे जो 1920 से 25 तक रहे। फिर पहले भारतीय अध्यक्ष कौन बने, विट्ठल भाई पटेल बने जो 1925 में बने थे। ठीक है, फिर लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में देखिए, आर्टिकल 93 क्या कहता है, इलेक्शन के बारे में बात करता है इनके। तो किस तरह से लोकसभा के सत्र के प्रारंभ में राष्ट्रपति प्रोटेम स्पीकर का चुनाव करते हैं। कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। किसका, प्रोटेम स्पीकर। और प्रोटेम स्पीकर होता कौन है, सबसे वरिष्ठ सदस्य होगा प्रोटेम स्पीकर। ठीक है, फिर क्या है, सबसे वरिष्ठ सदस्य होगा। और सांसद MP को शपथ दिलाना, और जब तक लोकसभा का अध्यक्ष चुनाव ना हो तब तक क्या करेंगे, ये सबको शपथ दिलाएंगे। लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव ना हो तब तक प्रोटेम स्पीकर बने रहेंगे। स्पीकर का चुनाव यथाशीघ्र हो जाना चाहिए, ऐसा प्रावधान है। कोई टाइम नहीं दिया गया है कि इतने महीनों के बीच में हो, है ना, यथाशीघ्र होना चाहिए। लोकसभा सदस्यों में से ही क्या होगा, उसका चुनाव होगा स्पीकर का। फिर क्या है, स्पीकर लोकसभा का सदस्य होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। ठीक है, इससे साधारण बहुमत से चुना जाता है। साधारण बहुमत मतलब 50% + 1। ठीक है, उपाध्यक्ष का चुनाव उपाध्यक्ष का चुनाव जो दिन लोकसभा अध्यक्ष नियत करे और प्रस्ताव PM स्वीकार करे। लोकसभा जो अध्यक्ष होता है ना, वो एक दिन निर्धारित करते हैं और PM की सलाह पर उसी दिन क्या होगा, उपाध्यक्ष का चुनाव होगा। ठीक है, और एक आर्टिकल ऊपर रह गया है उसके बारे में पढ़ लेते हैं, ये 94 आर्टिकल 94 कहता है जो
पद मुक्ति के बारे में कहता है, लोकसभा स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर की पद मुक्ति किस तरह से होगी। ठीक है, यदि वे लोकसभा के सदस्य ना रहें, अगर वो लोकसभा के सदस्य नहीं रहते हैं तो उनकी पद मुक्ति हो जाती है, या फिर वो रिजाइन कर दें, त्यागपत्र दे दें। ठीक है, किसको देंगे त्यागपत्र? जो अध्यक्ष होगा वो किसको देगा? उपाध्यक्ष को देगा, यानी कि स्पीकर डिप्टी स्पीकर को देगा त्यागपत्र, और जो डिप्टी स्पीकर है वो स्पीकर को त्यागपत्र देता है। ठीक है, इन्हें तत्कालीन बहुमत से हटाया जा सकता है, तत्कालीन बहुमत के द्वारा भी इन्हें हटाया जा सकता है। ठीक है, फिर है आर्टिकल 95। आर्टिकल 95 क्या कहता है? यदि अध्यक्ष अनुपस्थित है तो उपाध्यक्ष जो है वो उसकी अध्यक्षता करता है। यदि उपाध्यक्ष अनुपस्थित है तो लोकसभा का चयनित व्यक्ति, कोई भी लोकसभा का चयनित व्यक्ति है वो उसकी जगह पर काम करेगा। ठीक है, आर्टिकल 83 कहता है कार्यकाल, स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर का कार्यकाल के बारे में बताता है। समय पूर्व भी भंग किया जा सकता है इनका कार्यकाल। 85 का क्लॉज 2 कहता है राष्ट्रपति के द्वारा पीएम की सलाह पर। ठीक है, मंत्रिपरिषद लोकसभा में विश्वास का मत खो दे और नई सरकार का गठन ना हो पाए, ऐसी स्थिति में भी इनका जो कार्यकाल है वो समाप्त होगा। लोकसभा अध्यक्ष अपने पद पर बने रहेंगे जब तक नए अध्यक्ष का चुनाव ना हो, तब तक अपने पद पर बने रहेंगे। फिर है KR नारायण ने 2 बार सरकारों को भंग किया है। उन्होंने आपातकाल में एक वर्ष करके जो लोकसभा है उसका कार्यकाल बढ़ाया जाता है। आपातकाल के दौरान एक वर्ष करके। लोकसभा में लैंग्वेज कौन सी यूज़ होती है? तो देखिए हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही भाषाएं यूज़ होती हैं लोकसभा में। ठीक है, लेकिन सर ने ये बताया था अन्य भाषाएं भी अध्यक्ष जो है, अध्यक्ष की अनुमति लेकर, यानी कि स्पीकर की परमिशन लेकर अन्य भाषाएं भी बोल सकते हैं लोग। लेकिन सर ने बताया था वो जो हेडफोन की तरह उनके लगे होते हैं कानों में, तो उससे क्या होता है, अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए मलयालम भाषा में बात कर रहा है तो जो दूसरा व्यक्ति है जिसे हिंदी समझ में आती है तो वो मलयालम भाषा कन्वर्ट होकर उन हेडफोन्स के थ्रू उसे हिंदी में सुनाई देगी। ठीक है, ये भी वहाँ पर सिस्टम है। ठीक है, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। जो MPs होते हैं लोकसभा के, दोहरी सदस्यता भी होती है अगर उनकी जॉइंट मेंबरशिप होती है तो, यानी कि कोई व्यक्ति अगर लोकसभा में है, हो सकता है वो राज्यसभा में भी चयनित हो जाए, तो क्या होगा, 10 दिनों में एक को छोड़ना होगा उस व्यक्ति को, 10 दिनों के अंदर। ठीक है, या लोकसभा को छोड़ेगा या राज्यसभा को छोड़ेगा, नहीं तो क्या होगा, राज्यसभा की सदस्यता जो है वो ख़त्म हो जाती है खुद ही। ठीक है, लोकसभा प्लस राज्यसभा, अगर कोई व्यक्ति लोकसभा में ही 2 सीट से है तो 14 दिन के अंदर उसे स्वेच्छा से एक सीट को छोड़ना होगा। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में आता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, जिसकी धारा 33 का क्लॉज नंबर 7 क्या कहता है, अधिकतम 2 सीट से चुनाव व्यक्ति लड़ सकता है। 1996 से ये किया गया ये सिस्टम कि 2 सीट से चुनाव लड़ सकता है। ठीक है, सर ने एग्जाम्पल भी दिए थे राहुल गांधी का या PM मोदी का। ठीक है, कि 2 सीट से इन लोगों ने चुनाव लड़े थे। तो ये कब से हुआ? 1996 से। इससे पहले क्या था? इससे पहले कितनी भी सीट से व्यक्ति चुनाव लड़ सकता था, कितनी भी सीट से। 1996 से 2 सीट से हुआ। अगर किसी व्यक्ति के पास लोकसभा और विधानसभा दोनों की सीट्स हैं तो क्या करेगा, तो भी उसे 14 दिन के अंदर एक सीट्स को छोड़ना होगा। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष के जो कार्य एवं शक्तियां हैं वो क्या हैं? सदन की प्रक्रिया का संचालन करता है लोकसभा अध्यक्ष। कैसे करेगा संचालन? अध्यक्षता करेगा उसकी, भाषण की अनुमति देगा, मार्शल का प्रयोग कर सकता है, निर्देश और चेतावनी दे सकता है। ठीक है, सदस्यों को कुछ समय पूरे समय के लिए सस्पेंड भी कर सकता है, कुछ समय के लिए या फिर पूरे समय के लिए भी। धन विधेयक पर निर्णय किसका होगा? स्पीकर का होता है। राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से आता है धन विधेयक, और धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। ये क्वेश्चन तो प्रीवियस ईयर में बहुत ज़्यादा पूछा गया है कि धन विधेयक कौन से सदन में पेश किया जाता है, तो लोकसभा इसका आंसर हो जाएगा। आर्टिकल 122 क्या कहता है? संसद प्रक्रिया संचालन में किया गया कार्य न्यायालय में प्रश्न योग्य नहीं होगा। जितने भी स्पीकर को राइट्स दिए गए हैं, चाहे वो मार्शल का प्रयोग हो, ठीक है, किसी प्रकार की जो भी शक्तियाँ दी गई हैं, उनका उन पर जो भी प्रश्न चिन्ह है वो न्यायालय में नहीं लगाए जाएंगे। वो अलग संसद का अपना एक कार्य है और उसके राइट किसे है? स्पीकर को है। आर्टिकल 108 कहता है जॉइंट सिटिंग के बारे में, संयुक्त बैठक के बारे में। इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? स्पीकर करते हैं। और स्पीकर अगर अनुपस्थित हैं, एब्सेंट हैं, तो लोकसभा के उपाध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करेंगे।
लोकसभा के जो उपाध्यक्ष हैं वो भी अनुपस्थित हैं, तब ज्वाइंट सिटिंग की जो अध्यक्षता है वो कौन करेगा? वो करेगा उपसभापति। उपसभापति किस में बैठते हैं? ये राज्यसभा में बैठते हैं। ठीक है। ज्वाइंट सिटिंग बुलाता कौन है? तो राष्ट्रपति बुलाता है। कब बुलाता है? साधारण विधेयक पर गतिरोध होने पर, व्हेन देयर इज अ डेडलॉक एन ऑर्डिनरी बिल, तब प्रेसिडेंट बुलाता है। फिर दूसरा कार्य क्या है? लोकसभा स्पीकर के पास निर्णायक मत का अधिकार होता है, यानी कि 50-50 की अगर स्थिति हो तो निर्णायक अंतिम मत किसका होगा? लोकसभा स्पीकर का होगा। ध्वनि मत किसे कहते हैं? अगर ए होगा तो ए मतलब यस, एन होगा एन मतलब नो। आर्टिकल 96 कहता है जब स्पीकर को उसके पद से हटाने का प्रस्ताव आएगा उस दिन अध्यक्ष कौन होगा? उपाध्यक्ष होगा। स्पीकर के अगेंस्ट अगर कोई भी प्रक्रिया होती है तो क्या होगा? उपाध्यक्ष उस दिन अध्यक्षता करेगा। उस दिन स्पीकर सामान्य सदस्य की भांति व्यवहार करेगा। ठीक है। फिर नेक्स्ट जो थर्ड पॉइंट है वो कह रहा है स्पीकर सदन की बैठक को स्थगित कर सकते हैं। ये तीसरा कार्य है उनका, जो बैठक है उसको स्थगित कर सकते हैं। कैसे? सत्र का आह्वान आहूत बुलाना, सत्रावसान करना, सत्र का आह्वान आहूत बुलाना ये किसका राइट है? ये राष्ट्रपति का अधिकार होता है। सत्रावसान करना यानी कि सत्र को समाप्त करना ये किसका राइट होता है? ये भी राष्ट्रपति का राइट होता है। लेकिन बैठक का अधिकार किसका होता है? एडजोर्न करना बैठक को, ये किसका अधिकार होता है? ये स्पीकर का अधिकार होता है। ठीक है। स्थगन किसे कहते हैं? एडजोर्नमेंट किसे कहते हैं? देखिए, एक होता है साधारण स्थगन, एक होता है साइनडाई स्थगन। तो साधारण स्थगन में क्या होता है? निश्चित समय के लिए ये होता है, ये अगली बैठक का समय बताया जाएगा इसमें। लेकिन जो साइनडाई स्थगन होता है इसमें ऐसा नहीं होता है। इसमें क्या होता है? ये अनिश्चित काल के लिए होता है और अगली बैठक कब होगी इसका समय नहीं बताया जाता। बस यही फ़र्क होता है। आर्टिकल 97 कहता है अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते के बारे में ये बताता है 97। ठीक है। आप कुछ फैक्ट लिखवाए थे सर ने। तो पहला फैक्ट ये है, पहली लोकसभा का गठन 17 अप्रैल 1952 में हुआ था और पहली लोकसभा का पहला सत्र कब चला था? 13 मई 1952 को। ठीक है। वर्तमान में लोकसभा कौन सी है? 18वीं लोकसभा है और यहाँ पर कौन है स्पीकर? ओम बिरला जी हैं। पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकर थे, जो 1952 से 1956 तक रहे। दूसरे लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? अनंत शयनम अयंगर थे। ऑल्सो फर्स्ट डेप्यूटी स्पीकर भी ये रहते, पहले उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं ये। 9वें लोकसभा स्पीकर कौन थे? बलराम जागड़ थे। अब 9वें क्यों आए? क्योंकि इनका जो कार्यकाल है ना वो बहुत ही लंबा है। बलराम जो जाखड़ हैं इनका कार्यकाल 1980 से 1989 तक रहा, लॉन्गेस्ट टेन्योर है इनका। 15वीं लोकसभा की स्पीकर थी जो पहली महिला थी, बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, मीरा कुमार थी। 16वीं लोकसभा की स्पीकर यानी कि दूसरी महिला थी, सुमित्रा महाजन थी। लोकसभा में विपक्ष के पहले नेता कौन थे? राम सुभग सिंह थे 1969 से 70 तक, और इन्हें जो है वैधानिक मान्यता मिली 1977 से। ठीक है। विपक्ष के नेता के जो पद है कि यानी कि विपक्ष का नेता भी रह सकता है लोकसभा स्पीकर, तो ये वैधानिक मान्यता इसको मिली थी 1977 में। ठीक है। तो ये थी हमारी क्लास। थैंक्स फॉर वॉचिंग।